इजराइल और हमास के बीच युद्ध का 16वां दिन है और 16वें दिन भी दोनों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। बस अंतर इतना है कि आतंकी संगठन हमास के कब्जे वाला गाजा पट्टी ज्यादा नुकसान उठा रहा है, लेकिन अब तो लेबनान में बैठे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को भी बड़ी चोट खानी पड़ रही है। कह सकते हैं कि जंग में जो भी बीच में आएगा वो मारा जाएगा, ये इजराइल ने साफ कर दिया है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले इजराइल जंग का मौजूदा हाल आपको बता दें। जंग के 16वें दिन अब तक गाजा में 4385 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें सैकड़ों छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास के बदले में इजराइल में करीब 1400 लोग मारे गए हैं। हमास ने हमला करके इनकी जान ले ली है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। हमास के कब्जे में अभी भी 200 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। इन सबके बीच इजराइल लगातार हमास के लड़ाकों को मार रहा है। इसी कड़ी में इजराइल ने वेस्ट बैंक में अल अंसार मस्जिद पर हमला किया। इजराइल का दावा है कि मस्जिद की आड़ में छिपकर हमास के आतंकी दहशतगर्दी फैला रहे थे, इजराइल के खिलाफ प्लान बना रहे थे। मस्जिद में आतंकी हमले की साजिश हो रही थी और इसीलिए इजराइल को हमला करना पड़ा। अब हम आपको यह भी बता दें कि इजराइल लगातार चेतावनी दे रहा है, अपने दुश्मनों को निशाना साध रहा है और बीच बीच में जो भी आएगा मारा जाएगा, ये कह रहा है। एक तरफ एक के बाद हमास के कमांडर जहन्नुम भेजे जा रहे हैं। हमास का वजूद मिटाने के लिए इजराइल गाजा को शमशान बनाने पर आमादा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और 13,000 से ज्यादा लोग घायल तड़प रहे हैं। तो दूसरी तरफ लेबनान में बैठे हुए आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को भी इजराइल ने अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। कैसे? उसके लिए इन तस्वीरों को पहले देख लीजिए। ये सभी 6 हिजबुल्लाह के खूंखार लड़ाके थे जिन्हें इजराइल ने हवाई हमलों में मार गिराया है। अपने इन कमांडर्स की मौत से खूंखार हिजबुल्लाह करा उठा है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल हिजबुल्लाह के 19 लड़ाकों का सफाया कर चुका है। लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह बिन बुलाए मेहमान की तरह हमास इजराइल युद्ध में इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल उसका सीधा जवाब दे रहा है और कल यानी 21 अक्टूबर की रात इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम पर एक के बाद एक लगातार कई बार एयर स्ट्राइक की और टैंक से गोले भी बरसाए। उनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पूरी रात यह ऑपरेशन चलता रहा। हमला कितना जबरदस्त रहा, उसकी तस्वीरें लेबनान के आसमान पर धुएं की शक्ल में सुबह भी दिखाई दे रही थी। जगह जगह बर्बादी की ज्वाला भी धधकती दिखाई दे रही थी। हमले के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी के वीडियो भी जारी किए। पहले वीडियो में इजराइल ने जंगल में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल दागी, पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया। दूसरे वीडियो में इजरायली एयरफोर्स ने बिल्डिंग के पास से जा रही एक कार को निशाना बनाया। वीडियो में आप कार के मूवमेंट को देख सकते हैं और चंद सेकंड बाद वो इजरायली सेना अपने टारगेट पर उस कार को सेट कर लेती है। टारगेट फिक्स होता है और फिर बम सीधा कार पर जाकर उसके परखच्चे उड़ा देता है। इस हमले में कार और उसमें बैठे लोगों का नामो निशान मिट जाता है। यह हमला बताता है कि इजराइल ने तय कर लिया है कि उसका दुश्मन आस पड़ोस कहीं भी बैठा हो, वो उसको घुसकर मारेगा और अंजाम तक पहुंचाएगा। इन हमलों के अलावा भी इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमलों की फुटेज जारी की है। उसने ये साफ संदेश देने की कोशिश की है कि उस पर उठने वाला हर निशाना इसी तरह से खाक में मिला दिया जाएगा। लेकिन इजराइल की चेतावनी देने के बाद भी दुश्मन शांत नहीं होने वाला, क्योंकि इजराइल से मिल रही कार्बन डाइऑक्साइड के बीच आतंकियों को समर्थन और मदद की ऑक्सीजन भी मिल रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जंग नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इसमें अभी और क्या हो रहा है? अभी दोनों तरफ से चेतावनी और वार्निंग का दौर चल रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों पर इजराइल ने लेबनान को डांट लगाई है, आगाह किया है। इजराइल ने साफ कहा है हिजबुल्लाह जानबूझकर जंग में लेबनान को भी खींच रहा है और वो बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है। लेबनान के
हम में से रोज हमले किए जा रहे हैं और इससे लेबनान को कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जिसे लेबनान खो सकता है और अगर युद्ध हुआ तो लेबनान की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। इजराइल ने लेबनान से पूछा है कि क्या वो गाजा के आतंकियों के लिए अपने देश की शांति और समृद्धि को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। Is the Lebanese state really willing to jeopardize what is left of Lebanese prosperity and Lebanese sovereignty for the sake of terrorists in Gaza? हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल ने लेबनान को घुट्टी पिलाई तो हिजबुल्लाह उबल पड़ा। खासकर वेस्ट बैंक में मस्जिद पर हमले के बाद हिजबुल्लाह के तेवर बेहद गर्म हैं। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम धमकी भरे अंदाज में कह रहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमला किया तो हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो जाएगा और फिर इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इजराइल को लगता है कि वो फिलिस्तीनियों को मिटाने की कोशिश करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे तो वो गलत है। हम पहले से ही लड़ाई के केंद्र में हैं और जंग में कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा अल अरेबियन न्यूज के हवाले से हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर ने चेतावनी दी है, जिसके मुताबिक गाजा में हमास और दूसरे लड़ाकों की तैयारी, जमीनी हमला होने पर हिजबुल्लाह के लोग इजरायली सेना की कब्रगाह बना देंगे। कुल मिलाकर अभी जंग किस करवट बैठ जाएगी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच इजरायली सेना ने कल ही बयान दिया था कि वो गाजा के अंदर जमीनी हमला करने वाले हैं, इसलिए धमकियों का दौर लगातार चल रहा है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की एंट्री ने इस जंग को मुश्किल तो जरूर कर दिया है, यानी इजराइल तो 2 मोर्चों पर लड़ेगा ही, लेकिन लड़ाई का दायरा बढ़ भी जाएगा और इसके क्षेत्रीय युद्ध में बदलने के आसार भी पैदा होते दिख रहे हैं। जानकार भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने अगर इजराइल के खिलाफ युद्ध का बुगुल पूरी तरह से फूंक दिया तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह ज्यादा ताकतवर और बेहद संगठित आतंकी संगठन है। हालांकि हिजबुल्लाह को थामने की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और जिस तरह से उसके अब तक 19 आतंकी मारे जा चुके हैं, उससे माहौल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। और अगर हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह की ताकत जुड़ गई तो इजराइल के लिए यह जंग आसान तो नहीं होने वाली। ऐसे में हालात में सवाल है कि आखिर हिजबुल्लाह क्या करेगा। माना जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह अभी मोर्चा खोलने की जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि जंग में हिजबुल्लाह के शामिल होने से इजराइल को मौका मिल जाएगा कि वो लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर सकता है। अमेरिकी मीडिया में ऐसी खबरें छप रही हैं कि ईरान ने हिजबुल्लाह को रोकने के संकेत दिए थे और इसकी खबर अमेरिका के साथ साथ इजराइल तक भी पहुंचाई गई थी, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और इन हमलों की वजह से इस खबर को कमजोर माना जा रहा है। इजराइल जिस तरह से आक्रामक है, उससे हिजबुल्लाह भी और आक्रामक हो सकता है और ऐसे में हमास की तरह ही हिजबुल्लाह के पीठ पर भी ईरान का हाथ होने का दावा हो रहा है। दूसरी तरफ कई कट्टरपंथी ताकतें जो वैसे तो आपस में लड़ती रहती हैं, धर्म के मसले पर साथ खड़े होने से भी पीछे नहीं हटती। ऐसी तस्वीरें इजराइल हमास जंग में भी साफ देखी जा रही हैं। हालांकि ईरान हिजबुल्लाह की तरफ से पहले ही जिम्मेदारी ले चुका है कि इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह नहीं कूदेगा, लेकिन अब जिस तरह से हिजबुल्लाह आक्रामक हो रहा है उससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हिजबुल्लाह पर हमला बढ़ा तो ईरान भी अंदर खाने उसमें शामिल होने के लिए आ सकता है, हालांकि अभी ये दूर की कौड़ी है। لذا بر اساس درکم از واقعیت مقاومت به جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه التحية لكل أحبتنا من كل فصائل المقاومة في فلسطين إلى أي انتماء إلى أي جهة، وهم اليوم وحدة متراصة في هذا العمل المقاوم. نقول لهؤلاء الأمة معكم، قلوبنا معكم، عقولنا معكم، أرواحنا معكم.